जी हाँ, एक 23 साल का लड़का साहिल, एक बड़ी लापरवाही और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ, दिन था 3 फरवरी, दिल्ली के द्वारका में साहिल की मौत हो गई। साहिल बाइक से जा रहा था और एसयूवी आती है तेज रफ्तार में, वो भी रॉन्ग साइड, और साहिल को टक्कर मार देती है। और जो एसयूवी चला रहा था वो एक नाबालिग लड़का था, उसकी उम्र 17 साल की थी। और रील बनाने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ, ये हादसा हुआ। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के मेरे बच्चे की वीडियो देखो ना। मैं इसको पूरी जिंदगी वीडियो में देखूंगी। मैंने इसलिए पाला था इसको। और अगर ये चीख आपके अंदर के इंसानियत को नहीं जगा रही है तो समझ जाइए आपके अंदर से इंसान मर चुका है। जब हमारे भारत देश में एक माँ का बेटा घर से बाहर निकलता है, तो जब उस माँ का फोन उस बेटे के पास आता है तो वो बेटा बस यही कहता है, बस माँ 2 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, बस आ रहा हूँ माँ। जी हाँ, ये सिर्फ एक लाइन होती है जिसे हम और आप कॉपी पेस्ट करते हैं जब हम घर से बाहर होते हैं और जब हमें घर जल्दी पहुंचना होता है। लेकिन इस लाइन में उस माँ की सारी तसल्ली छुपी हुई होती है। और साहिल की माँ ने वो लाइन आखिरी बार सुना। जी हाँ, साहिल की माँ के पास फोन आता है लेकिन साहिल का नहीं आता है, और उस फोन पे आवाज उस माँ के बेटे की नहीं होती है। वो फोन के पीछे साहिल नहीं होता है, वो फोन के पीछे कोई और होता है जो ये कहता है कि आपका बेटा। और वो बोलते हैं कि जिस बच्चे की बाइक है वो ऑन द स्पॉट, हमें एक डेड लड़का मिला है, एक्सीडेंट मिला है हमें। और उस माँ की पूरी खुशियां, पूरी दुनिया, पूरी विरासत खो जाती है। एक पल के लिए उस माँ की दिल की धड़कन रुक जाती है। और साहिल की माँ को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। वो उम्मीद लगाई है कि दरवाजे के पीछे से एक आवाज आएगी कि माँ दरवाजा खोलो, कब से खड़ा हूं गेट पे, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। और साहिल की माँ भाग के दरवाजा खोले और साहिल को अपने सीने से लगा ले। साहिल की माँ दरवाजा तो खोलती है लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। और ये हमारे और आपके लिए बस एक एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा, दुर्घटना होगा। लेकिन एक बार साहिल की माँ से पूछिए, साहिल पूरी दुनिया था। साहिल के माँ के पास साहिल के अलावा कोई नहीं था। साहिल की माँ अब किसके लिए रोटी बनाएगी, साहिल की माँ अब किसको डांटेगी, किससे प्यार करेगी, किससे वो सारी उम्मीदें लगाएगी जो एक माँ अक्सर अपने बेटे से लगाती है, अपने औलाद से लगाती है। जी हाँ, साहिल जब बहुत छोटी उम्र में था तो साहिल के पिता साहिल का साथ छोड़ दिए थे। साहिल की माँ ने अकेले अपने दम पे साहिल को पाल पोस के बड़ा किया ताकि हमारे बेटे का भविष्य अच्छा हो, हमारे बेटे का फ्यूचर अच्छा हो। और एक अमीर घराने का लड़का आया, वो सारी उम्मीदें, सारे सपने, सारे ख्वाहिशों को कुचल के चला गया। ये माँ का दर्द हम और आप महसूस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके अंदर इतनी औकात, इतनी क्षमता नहीं है कि ये दर्द हम और आप झेल पाए। वो माँ अब कभी अपने बेटे से नहीं पूछ पाएगी कि खाने में क्या बनाऊं। ये सिर्फ साहिल की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक माँ का दर्द नहीं है। न जाने कितने साहिल ऐसे थे जो रोड एक्सीडेंट की वजह से घर वापस लौट के नहीं आते। न जाने कितनी माँ ऐसी है जो आस लगाई रहती है कि मेरा बेटा अब आएगा, मेरा बेटा अब आएगा, लेकिन वो बेटा कभी घर नहीं लौटता। और हमारे भारत देश में हर साल 5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं और लगभग 1.5 लाख से 1,80,000 जाने रोड एक्सीडेंट में होती हैं। करीब 462 लोग से भी ज्यादा हर रोज लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। वो अपनी जिंदगी खो देते हैं, जो अपना परिवार खो देते हैं, और परिवार भी अपनी औलाद खो देता है। और यहाँ पे सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, शराब पी के गाड़ी चलाना भी एक बड़ा रीजन होता है। और 2022 में 3,268 एक्सीडेंट शराब पी के गाड़ी चलाने से हुई थी और 1,503 लोगों की मौत इसी कारण हुई थी। हर 3 मिनट में एक मौत। सोचिए कितने घर रोते होंगे। जी हाँ, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही है या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इतनी देर में न जाने कितने रोड एक्सीडेंट हो रहे होंगे। सोचिए एक बार, हर 3 मिनट में कितने घर उजड़ जाते हैं, हर 3 मिनट में कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं। हर एक नंबर के पीछे एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन और एक टूटी माँ होती है। और साहिल विदेश जाना चाहता था और ऐसे न जाने कितने लोग हमारे भारत देश को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित और सिक्योर, सेफ नहीं महसूस करते हैं। और चाहे वो युवराज क्यों ना हो। जी हाँ, युवराज को शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन क्या उनके पिता युवराज को भूल पाएंगे? क्या युवराज के परिवार वाले युवराज को भूल पाएंगे? जी हाँ, घंटों तक वो लड़का पानी में जिंदा था, वो डूबता रहा लेकिन कोई उसे नहीं बचा पाया।
और ये सबसे बड़ा रीजन है, ऐसे एक्सीडेंट की वजह से, ऐसे दुर्घटनाओं की वजह से, ऐसे हादसों की वजह से लोग हमारे भारत देश को छोड़ के दूसरे देश में रहना चाह रहे हैं, दूसरे देश में कमाना चाह रहे हैं। यहाँ लोग विदेश में रहना ज्यादा सिक्योर फील करते हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। लोग हमारा देश छोड़ के जा रहे हैं, वो उनका कोई शौक नहीं है भारत देश छोड़ने का, उनके पास बस एक मजबूरी है क्योंकि वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। कभी मुंबई में ब्रिज टूट जाता है, ब्रिज गिर जाता है, कभी युवराज जैसा लड़का नौकरी करके घर आता है और वो नदी नाले में गिर जाता है और डूब के वो मर जाता है। अब साहिल, कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी बम ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ साहिल का वो रोड एक्सीडेंट, साहिल की माँ की चीख, साहिल के माँ का दर्द हमारे और आपके कानों तक पहुंच गया। ना जाने ऐसी कितनी माँ हैं जो चीख रही हैं, जो दर्द में, जो रो रही हैं। वो आवाज हम तक और आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज, वो चीखें उन तक ही कैद रह जा रही है। और जो सिचुएशन, जो कंडीशन जो फेस कर रही है साहिल की माँ, जो दर्द, जो पीड़ा, जो माँ की ममता में है साहिल की माँ, वो दर्द ना हम फील कर सकते हैं, ना आप फील कर सकते हैं। आप महसूस तब करेंगे जब आपके घर का कोई अपना या आपका बेटा या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य की ऐसे मौत होगी या फिर वो ऐसे मरेगा। तब आपको पता चलेगा कि एक दर्द क्या होती है, चीख क्या होती है, एक माँ की ममता क्या होती है। हमारी आपकी औकात नहीं है उसे महसूस करने की। अगर आप एक माँ हैं, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपके बेटे के साथ ऐसा होता, और अगर आप एक पिता हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके बेटे के साथ ऐसा होता, अगर आप एक भाई हैं, अगर आपके बहन के साथ ऐसा होता, आपकी औकात ही नहीं है। ये दर्द, ये पीड़ा, ये नहीं है। ना हम ये चीज समझेंगे, ना आप समझोगे। जब आपके ऊपर बीतेगी, जब आपके परिवार का कोई सदस्य का ऐसे रोड एक्सीडेंट होगा, उस दिन आपको पता चलेगा। उस दिन आप आवाज उठाओगे, उस दिन आप बोलोगे, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। एक अमीर बाप का बिगड़ा औलाद सब खत्म कर दिया, साहिल को खत्म कर दिया। साहिल की माँ की ख्वाहिशें, साहिल की माँ की खुशियां, सपने, सब खत्म। 13 चालान थे उस लड़के पे जिसने साहिल का एक्सीडेंट किया, और उस लड़के का बोर्ड्स का एग्जाम है और उसे बेल मिल गई है क्योंकि वो पेपर दे पाए। उसका करियर ना खराब हो। एक तरफ साहिल का करियर खराब हो गया, एक तरफ साहिल के माँ का करियर खराब हो गया। और हाथ जोड़ के निवेदन है, जब भी आप बड़ी गाड़ी चलाइए, 4 व्हीलर चलाइए, ध्यान रखिए कहीं कोई साहिल आपके वाहन के सामने ना आ जाए, क्योंकि सामने वाले का भविष्य आपके हाथ और पैर पे होता है। जी हाँ, हाथ में स्टीयरिंग होती है, पैर पे एक्सीलेटर होता है। आप अपने जिम्मेदारी का दायित्व तो निभाइएगा, क्योंकि 4 पहिया अगर सही से ना चलाया जाए, ध्यान से ना चलाया जाए, जिम्मेदारी से ना चलाया जाए, तो वो 4 पहिया 4 कंधों तक पहुंचा देता है। और आज साहिल की माँ के पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जी हाँ, मैं खुद को बहुत रोकता हूँ कि ऐसे टॉपिक पे वीडियो ना बनाई जाए। कोई नहीं है आज साहिल की माँ के पास, वो अकेली है। ये हम और आप शायद महसूस नहीं कर पाएंगे, एक माँ का दर्द क्या होता है, एक माँ की ममता क्या होती है। जी हाँ, और जब आपके घर का कोई इंसान जाएगा या फिर कोई सदस्य जाएगा या कोई बेटा जाएगा, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जब ऐसा होगा तब आपको एहसास होगा, तब आप वो महसूस करेंगे कि साहिल के माँ के ऊपर क्या बीत रही है, साहिल के माँ पे क्या गुजर रही है। खैर, नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं द ब्रेक टाइम।